ये सब इनकी थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस हैं, ठीक है। बाकी सारी प्रॉब्लम्स इनकी सारी मतलब मॉडिफिकेशंस क्या इनके जैसी ही हैं, जितनी भी सारी प्रॉब्लम आएंगी। बट अगर एन क्वीन और सुडोको सॉल्वर पूरे अच्छे से क्लियर हो गया ना, मतलब अगर स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स की बात करें तो ये दो ही बैक ट्रैकिंग में स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देख, हमें क्या गिवन है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एन क्वींस वाला। हमें क्या गिवन है, एन क्वीन पजल इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेसिंग एन क्वींस। चेस तो खेला ही होगा। तो चेस में ना एक राजा की क्वीन रहती है, जिसे हम वो कहते हैं वजीर। वजीर बोलते हैं जिसको, उसको इंग्लिश में क्वीन बोल रहे हैं साले, ठीक है। तो जो वजीर होता है वो कैसी चाल चल सकता है, जैसे वो अगर उस पे रखा है, जैसे ये चेस चेस बोर्ड है, तो अगर वजीर यहाँ रखा हुआ है ना, वैसे तो पता ही होगा, मैं ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मेरा वजीर रखा हुआ है तो वो इधर भी चल सकता है, इधर वर्टिकल पूरा ऊपर नीचे कहीं भी चल सकता है, हॉरिजॉन्टल इधर इधर कहीं कितनी भी दूरी चल सकता है, डायगनली इधर इधर कितनी भी दूरी चल सकता है, और इधर इधर कितनी भी दूरी चल सकता है, ठीक है। अब मुझे क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, मुझे n इंटू एन चेस बोर्ड गिवन है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं तो क्या गिवन है, एन क्वीन प्रॉब्लम इज अ पजल ऑफ प्लेसिंग एन क्वीन इंटू एन चेस बोर्ड सच दैट नो क्वींस अटैक ईच अदर, ठीक है। गिवन अ इंटीजर n, return all the distinct solution to n queen problem. You may return the answer in any order. Each solution contain a distinct board configuration of n queen where q and dot both indicate queen and empty space. तो मैं बता देता हूँ क्या सीन है, ठीक है। तो तुम्हें पहले ये देख लेते हैं, जो हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं वो n इक्वल्स टू 1 से लेके 9 तक दे रखे हैं। तो मतलब हम 9 इंटू 9 बोर्ड से लेके 1 इंटू 1 बोर्ड तक हमारा हो सकता है। तो हम देखते हैं 1 इंटू 1 बोर्ड क्या होगा, तो ये सिर्फ ये बोर्ड होगा, ठीक है। उसमें हम क्वीन कैसे प्लेस कर सकते हैं, ये हमारी क्वीन आ गई, तो ये हमारा 1 का केस होगा, n=1 का केस, ठीक है। अब n=2 का केस क्या होगा, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है, ठीक है। 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है, और कंडीशन क्या होती है ना, हमारी हर रो में क्वीन आनी चाहिए, ठीक है। हर रो में क्वीन, हर कॉलम में क्वीन, हर कॉलम में क्वीन, और ऐसा करने के बाद उनमें लड़ाई भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक क्वीन दूसरी क्वीन को काट दे, तो नो कॉन्फ्लिक्ट्स। ये तीन चीज होनी चाहिए, तब हमारा वो वैलिड, हम क्या कह सकते हैं, प्लेसिंग मानी जाएगी क्वींस की, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ, अगर मैंने इस बोर्ड में 2 इंटू 2 बोर्ड में अगर मैंने क्वीन यहाँ रखी, ठीक है, तो ये पूरी कॉलम रिस्ट्रिक्ट, ये पूरी रो रिस्ट्रिक्ट, ये पूरी डायगनल रिस्ट्रिक्ट, और मैं कहीं भी अपनी क्वीन नहीं रख सकता, रख ही नहीं सकता। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर n=2 के लिए ये वाला सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता। मैं कहा ठीक है, क्या पता मैं क्वीन अगर यहाँ रखूँ तो क्या कुछ हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे कुछ भी रखेंगे वो मर जाएगा, इस पर्टिकुलर रो में कुछ रखेंगे वो मर जाएगा, यहाँ पर्टिकुलर डायगनल में कुछ रखेंगे वो भी मर जाएगा। मैं कहा ठीक है चलो कोई नहीं। मैं कहा अगर ये दो नहीं हो रही तो क्या पता मैं अगर नीचे वाली यहाँ पे क्वीन रखूं तो कुछ हो जाए। मैंने कहा अगर तू यहाँ रखेगा तो कॉलम के ऊपर के सब मर जाएंगे, रो के साइड के सब मर जाएंगे, कॉलम के साइड के सब मर जाएंगे। मैंने कहा अच्छा ये भी नहीं हो सकता, तो मेरे पास एक और ऑप्शन है, वहां भी रख के देख लेता हूँ। अगर ये नहीं होता तो फिर मैं बाद में सोचता हूँ क्या सीन हो रहा मेरे साथ। अगर मैंने क्वीन यहाँ रखी तो ये वाले कॉलम के सारे मर जाएंगे, ये रो के सारे मर जाएंगे, ये डायगनल के सारे मर जाएंगे। तो अब मैं क्या सोचता हूँ, मैं इस 2 इंटू 2 मैट्रिक्स में अपनी हर रो और हर कॉलम में क्वीन नहीं रख सकता। दैट मीन्स n=2 के लिए मेरा सॉल्यूशन क्या आएगा, मेरा कोई सॉल्यूशन आ ही नहीं सकता, तो मैं कहीं क्वीन प्लेस कर ही नहीं सकता। तो अगर मैं चेक करता हूँ n=2 के लिए क्या सीन होगा मेरा,
तो n इक्वल्स टू 2 के लिए अगर मैं ये चला के देख रहा हूँ ऐसे ही, अगर मैं थिंकिंग सही लगा रहा हूँ तो ये टेस्ट केस मेरा मुझे क्या देना चाहिए? अगर मैं यहाँ पे वैसी एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बना के देख के ऐसी रैंडम टेस्ट केस चला के देख रहा हूँ, इसको एम्प्टी बना दूंगा। अपनी थ्योरी को जो मैं सोच रहा हूँ उसको वेरीफाई कर रहा हूँ कि भाई मैं अभी तक जो सोच रहा हूँ मैं सही चल रहा हूँ। तो ऐसे सोच के मैं वो देख लूंगा कि क्या क्या केस मेरे आ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने n इक्वल्स टू 2 के लिए देखा। तो एम आउटपुट क्या आना चाहिए था मेरा? एक्सपेक्टेड क्या था? खाली। मेरा आउटपुट क्या है? खाली। मगर डेट मीन्स कि मैं सही चल रहा हूँ। ऐसे ही मुझे सोचते हुए चलना है। ठीक है, फिर n इक्वल्स टू 3 के लिए मैंने देखा। ठीक है, n इक्वल्स टू 3 के लिए मैंने देखा, 1 2 3। ठीक है, ये और ये। ठीक है, अब मैंने क्वीन प्लेस करी यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वीन प्लेस करने का मतलब है ये पूरी रो में कहीं भी रखूंगा सब मर जाएंगे, ये पूरी कॉलम में कहीं भी रखूंगा सब मर जाएंगे, ये इस डायगोनल में कुछ भी रखूंगा सब मर जाएंगे। ठीक है, मैंने कहा ठीक है चलो। अब अगर मुझे नेक्स्ट कहीं प्लेस करना है तो मेरे पास नेक्स्ट रो में जगह कहाँ पे है? मैंने कहा मैं यहाँ प्लेस कर सकता हूँ, बिकॉज तुमने क्या कहा है, ये रिस्ट्रिक्टेड है, ये रिस्ट्रिक्टेड है, ये यहाँ पे नहीं कर सकता, यहाँ पे मर जाएगा, यहाँ पे मर जाएगा, यहाँ पे मर जाएगा। तो मैंने यहाँ पे रख दिया। अब इसके लिए ये पूरा रिस्ट्रिक्टेड, ये पूरा रिस्ट्रिक्टेड और ये पूरा रिस्ट्रिक्टेड। डेट मीन्स इसमें हर रो और हर कॉलम में तो मेरा आंसर आ नहीं सकता। तो मैं कहूंगा चलो ये भी मेरा पॉसिबल आंसर नहीं है, मैं अपनी क्वींस को कहीं और प्लेस करके देखता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने और दिमाग लगाया, मैंने अपनी क्वीन यहाँ प्लेस करी। डेट मीन्स ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, और ये ब्लॉक हो गया डायगनली, ये ब्लॉक हो गया। अब मैं देख पा रहा हूँ मैं इस वाली रो में तो कहीं रख ही नहीं पा रहा, तो ये तो यहीं पे पता चल गया मुझे, मैं इसमें तो कहीं मेरा वो है ही नहीं, स्कोप है ही नहीं हर रो में हर कॉलम में रखने का। मैं कहा ठीक है यार, तू कह रहा तो सही होगा। अब मैंने नेक्स्ट ट्राई किया, मैंने ट्राई किया कि मैं अब अपनी क्वीन यहाँ रखता हूँ। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्टेड, ये रिस्ट्रिक्टेड, ये रिस्ट्रिक्टेड, ये रिस्ट्रिक्टेड, ये रिस्ट्रिक्टेड, ये रिस्ट्रिक्टेड। क्वीन यहाँ रखी नेक्स्ट रो में, ये रिस्ट्रिक्टेड, इसमें भी नहीं रख सकता। मैं क्या यार, अभी तक मुझे ऐसा पॉसिबल केस मिला ही नहीं है जिसमें तू रख पाए। तो क्या मैं ये मान के चलूं कि मैं अगर क्या कहते हैं, अपने n इक्वल्स टू 3 में मैं कहीं भी रखूं हर रो में मैं फिर भी नहीं ला सकता? मैं कहा चेक कर लेते हैं, n इक्वल्स टू 3 रख के देख लेते हैं अपना टेस्ट केस। अगर 3 है तो अगर मेरा खाली आउटपुट है तो मैं फिर से सही सोच रहा हूँ, बिकॉज अगर मैं पहली रो में कहीं भी रख रहा हूँ तो मेरे आउटपुट बन ही नहीं पा रहे। मैंने इस पे रखा, कोई आउटपुट नहीं बन पाया, इस पे रखा कोई आउटपुट नहीं बन पाया, मतलब इस वाली पोजीशन पे, और इस पे रखा तो कोई आउटपुट नहीं बन पाया। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट खाली आना चाहिए। मैं कहा यार सही कह रहा अभी तक तो तू। अब n इक्वल्स टू 4 के लिए करते हैं, क्योंकि ये साइड में हमें दिख पा रहा है कि इसके लिए दो सॉल्यूशंस हमारे मिल सकते हैं। मैं कहा होंगे, हमें क्या है, हम तो रैंडमली चेक करते चलेंगे, कोई मिल गया तो सही है, नहीं तो भाई हम एम्प्टी रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा 4 into 4 ग्रिड है। ओके, 4 into 4 ग्रिड। अब मैंने क्या कहा, मैंने कोई नहीं यहाँ रखी, ये रिस्ट्रिक्ट, ये रिस्ट्रिक्टेड, ये रिस्ट्रिक्टेड, ये रिस्ट्रिक्टेड, ये रिस्ट्रिक्टेड, ये रिस्ट्रिक्टेड डायगनली, ये भी रिस्ट्रिक्टेड, ये रिस्ट्रिक्टेड, ये रिस्ट्रिक्टेड। मैं कहा ठीक है। अब नेक्स्ट रो में रखना था, तो पॉसिबिलिटी क्या है, मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, यहाँ भी रख सकता हूँ। तो मैं वो पेशेंटली हर एक पोजीशन पे जाऊंगा और चेक करूंगा कि कौन सा बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता। तो मैंने इस पोजीशन पे रखा तो ये रिस्ट्रिक्टेड, ये रिस्ट्रिक्टेड, ये रिस्ट्रिक्टेड, तो मुझे यही पता चल गया कि भाई नेक्स्ट रो में तो मैं कहीं नहीं रख सकता। डेट मीन्स ये मेरा पॉसिबल आंसर नहीं हो सकता। अब मेरे पास क्या बचा था, पिछले वाली में ही मेरे पास एक और चॉइस बची थी जो कि ये वाली थी, क्योंकि अगर मैं यहाँ रख रहा था तो क्या चीज हो रही थी, क्वीन यहाँ रखी मैंने, तो ये रिस्ट्रिक्ट, ये रिस्ट्रिक्ट, ये रिस्ट्रिक्ट, और ये रिस्ट्रिक्टेड, ये रिस्ट्रिक्ट, ये भी रिस्ट्रिक्ट, ये भी रिस्ट्रिक्ट, इधर इधर। तो यहाँ पे मैंने चेक कर लिया, अब मैं यहाँ पे रख के देख रहा हूँ।
मैं कहा ठीक है, तो ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म। मैं कहा ठीक है। मैंने कहा फिर अगर यहाँ रखूं मैं, क्योंकि नेक्स्ट रो पे यही पोजीशन बची है तो ये रिस्ट्रिक्टेड, मैंने कहा फिर मैं नेक्स्ट रो पे नहीं रख पाऊंगा। डेट मीन्स ये भी मेरा पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है। मैं कहा ठीक है यार, फिर क्या ही कर सकता हूँ मैं। डेट मीन्स मेरे क्यू क्यू के बाद, मतलब क्यू अगर मैं पहले पे रखता हूँ तो मेरे दो पॉसिबल सिनेरियो बच रहे थे। यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ था, दूसरा यहाँ था। मैंने दोनों ट्राई करे, दोनों में मुझे इनवैलिड वाला केस मिल गया। डेट मीन्स अब मैं उसको जो पहली रो में रख रहा था उसकी पोजीशन थोड़ी सी बदल देता हूँ, थोड़ी सी बदल देता हूँ, उसका मतलब नेक्स्ट कॉलम में रख देता हूँ। डेट मीन्स अब यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ रखा तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये भी खत्म, यहाँ पे ये भी खत्म पोजीशन। मैं कहा ठीक है चलो, तो नेक्स्ट रो में कहाँ पोजीशन मिली मुझे, यहाँ मिली। मैं कहा ठीक है, तो फिर इसके लिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो गया, यहाँ पे सब कुछ रिस्ट्रिक्ट हो गया। मैंने कहा ठीक है, नेक्स्ट रो में मुझे यहाँ पे मिली जगह। मैं कहा ठीक है, तू रख ले, बट डायगनली, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सब रिस्ट्रिक्ट। तो वर्टिकली सब रिस्ट्रिक्ट, हॉरिजॉन्टली सब रिस्ट्रिक्ट, डायगनली, ये पूरा डायगनली सब रिस्ट्रिक्ट। मैं कहा ठीक है, तो नेक्स्ट रो में मैं यहाँ रख सकता हूँ। मगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है क्या? मैं कहा नहीं यार, तो मुझे एक पॉसिबल आंसर मिल गया। ये पहली बार है, हमारी किस्मत अच्छी रही कि हमें एक पॉसिबल आंसर मिल गया, तो इसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट देते हैं, हम इसको पीला कर देते हैं। ठीक है, मैंने कहा यार ये तो बहुत सही हुआ। बट क्या, क्या कहते हैं, मुझे ये पॉसिबल आंसर मिल गया, तो क्या मेरे और लेफ्ट ओवर चॉइसेस बची थी? जब मैं यहाँ था, जब मैं यहाँ था, यहाँ से मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, इसको पूरे को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, यहाँ पे पूरा रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, ये पूरा रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, और ये पूरा रिस्ट्रिक्ट कर दिया था जब मैंने यहाँ रखी थी। तो सेकंड रो में सिर्फ यही मिली थी, मतलब इधर तो कुछ नहीं बचा था। फिर मैंने इसको इसको प्लेस किया था, तो यहाँ पूरा खत्म था, यहाँ पूरा खत्म था, यहाँ पूरा खत्म था। डेट मीन्स कि क्या कहते हैं, मेरे पास थर्ड रो में भी यहाँ पे बची थी, और फोर्थ रो में सिर्फ यहाँ पे बची थी। तो और तो पॉसिबल केस नहीं हो सकता कि मैं क्वीन को अपनी यहाँ प्लेस करूं कि और मैं चेक कर पाऊं। डेट मीन्स मुझे बस यहाँ पे प्लेस करने से एक आउटपुट मिल सकता। मैं कहा ठीक है, मगर मुझे सारे आउटपुट ही तो देखने हैं, तो मैं अपनी क्वीन को ना अब नेक्स्ट पोजीशन पे प्लेस करके देखता हूँ फर्स्ट रो में। उससे ही मुझे सब कुछ पता चल जाएगा और मेरे मजे आते रहेंगे। तो मैंने क्वीन को यहाँ प्लेस किया, ये पूरा खत्म, 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 यहाँ खत्म, यहाँ खत्म, यहाँ खत्म। सेकंड रो में रखना, यहाँ रखा, ठीक है, यहाँ रखा, ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म। अब यहाँ रख सकता हूँ मैं थर्ड रो में, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये खत्म, ये डायगनली पूरा खत्म है। मैं कहा ठीक है, अगर मैं यहाँ प्लेस करूँ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है? मैं कहा नहीं, तो ये भी एक मेरा पॉसिबल सॉल्यूशन है। मैं कहा यार मजे आ रहे हैं, जो जिस भी मैं पोजीशन पे रख रहा हूँ मुझे पॉसिबल आंसर मिलता जा रहा, कोई चॉइसेस भी लेफ्ट ओवर नहीं बच रही। तो एक और मुझे पॉसिबल आंसर मिल गया। मैं कहा ठीक है, एक और पॉसिबल आंसर मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अपनी क्वीन को नेक्स्ट पोजीशन पे प्लेस करने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट पोजीशन पे प्लेस करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको क्वीन को यहाँ प्लेस किया, ये पूरा रिस्ट्रिक्टेड, यहाँ पे ये पूरा रिस्ट्रिक्टेड, ये पूरा खत्म। मैं कहा अब पोजीशन क्या बच रही है, ये और ये। तो पहले मैं इस पे रख के देख लेता हूँ। तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। मुझे यहाँ से ही पता चल गया नेक्स्ट रो में तो मेरे पास कोई जगह है ही नहीं। डेट मीन्स मैं यहाँ पे कट्टा लगा देता हूँ, मुझका और कोई नहीं हो सकता। मैं कहा ठीक है यार, तू कह रहा तो सही होगा। और फिर मैंने क्या किया, मेरे पास क्वीन यहाँ पे रखने पे क्या क्या जगह बची थी, इसके लिए ट्राई कर लिया तो इसके लिए भी ट्राई कर लेते हैं। क्वीन यहाँ रखी है, ये पूरा कट्टम पिट्टी हो रखा है मेरा, कट्टा कट्टा, कट्टा कट्टा। क्वीन यहाँ रखी तो ये पूरा कट्टा, ये कट्टा। मगर मेरे पास ऑप्शन क्या है, यहाँ पे रख सकता हूँ, तो ये पूरा कट्टा, ये पूरा कट्टा, नेक्स्ट रो में फिर जगह नहीं मिली, तो ये भी पूरा कट्टा हो गया। दैट मीन्स मैंने हर एक चीज ट्राई करी जहां मैं रख सकता था, और मुझे दो पॉसिबल सॉल्यूशंस मिले, जो कि यहाँ पे साइड में भी दिख रहे हैं और यहाँ पे भी आ गए हैं मेरे।
ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ इन वाले क्वेश्चन में, मैं हर एक चीज ट्राई करके देख रहा हूँ, हर एक पोजीशन ट्राई करके देख रहा हूँ जहां मैं अपनी क्वीन को रख सकता हूँ, और उसको फिर रो और हॉरिजॉन्टली, मतलब रो वाइज, कॉलम वाइज और डायगनली, जो अपर डायगनल लोअर डायगनल, हर जगह से ब्लॉक कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे अगर कुछ क्वीन रखेंगे तो हमारा एरर आएगा, मतलब हम उसको क्वीन को प्लेस नहीं कर सकेंगे। ठीक है। और जो जिस केस में हमने चारों रो में, मतलब प्लेस, हर रो में प्लेस कर ली, हर कॉलम में एक आ गया, क्योंकि अगर हम बात करें तो इसमें कहाँ है मेरी वो, इसमें हर रो में एक बंदा है, देख इस रो में बंदा है, 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 हर कॉलम में बंदा है, इस 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 कॉलम में बंदा है। और हमारा कुछ भी, मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा, एक विंग दूसरे को काट रही हो। ठीक है। डेट मीन्स हम अपनी अप्रोच में सही चल रहे हैं। तो ये वाली चीज समझ में आई। हमें ये इसमें सब चॉइसेस एक्सप्लोर करनी है, सब चॉइसेस एक्सप्लोर करनी है। वो कैसे हो सकता है? रिकर्शन प्लस बैक ट्रैकिंग, बिकॉज जो चेंजेस हम करेंगे उसको बैक ट्रैक भी तो करेंगे, हर चेंजेस करके देख लेंगे, अगर इससे हमारा आउटपुट मिल जा रहा है, चॉइसेस जहां भी आ जाए वहां रिकर्शन है, और जहां चॉइसेस, हर चॉइस को चेक करके उसको वापस भी करना हो, वहां पे बैक ट्रैकिंग लग जाती है। रिकर्शन प्लस बैक ट्रैकिंग से सॉल्व करके देख लेंगे। आया ना, दिमाग में घुसा। हेलो। हाँ भाई। आ गया ना। अब इसको बिल्कुल आराम से सॉल्व करेंगे, या तो मैं डायरेक्ट कोड दिखा दूं या लाइन बाय लाइन कोड लिखूं, बताओ, तुम्हारी इच्छा है। लाइन बाय लाइन भी लिखूंगा तब भी पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा, अगर उससे समझाऊंगा तब भी अच्छे से आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, लाइन बाय लाइन कोड लिख के चलता हूँ। कोड क्या, मैं एक बार जो मैंने सोचा उसको पहले एक बार वो करके देखता हूँ, सूडो कोड लिख के देखता हूँ। ठीक है। मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं क्या करूंगा, बिकॉज मुझे हर रो और कॉलम पे रखना है, तो एक दो तीन, एक दो तीन चार। ठीक है। अब मुझे हर रो पे रखना है और हर कॉलम पे रखना है, वो हर रो और हर कॉलम पे रखना है। तो ये मेरी n इंटू एन की मैट्रिक्स है, मतलब रो और कॉलम का साइज बराबर ही है। तो मैं हर कॉलम पे चेक कर लूं या हर रो पे चेक कर लूं कि मैं प्लेस करके देख रहा हूँ, और नेक्स्ट कॉलम के लिए मैं हर पोजीशन देख लूंगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इस कॉलम पे रखूंगा, इस इस कॉलम के लिए अब मैं कॉलम वाइज चलना शुरू करना चाह रहा हूँ। मतलब कि मैं यहाँ पे इस कॉलम पे पहले इस पोजीशन पे रखूंगा। ठीक है। इस पोजीशन पे रख के फिर मैं इन सबको ब्लॉक कर दूंगा। इन सबको ब्लॉक करने का मतलब तुम समझ जाओगे, देखो, मैंने इस पहली पोजीशन पे रखा है इसको। ठीक है। इस पोजीशन पे रखा, फिर मैं नेक्स्ट रो पे मूव कर गया, और मैंने यहाँ रखने का ट्राई किया। अब यहाँ रखने का ट्राई किया तो मुझे सिर्फ इधर और अपर डायगोनल और लोअर डायगोनल में चेक करना पड़ेगा कि कहीं मेरा क्वीन प्लेस है या नहीं। क्यों? क्यों मुझे सिर्फ यही चेक करना पड़ेगा? इसका भी एक चीज है, देखो, क्या चीज है। मैंने पहली कॉलम में अपनी क्वीन प्लेस की, बिकॉज आई एम चेकिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज, कहाँ कहाँ मैं प्लेस कर सकता हूँ। मैं अब, क्योंकि ऐसे ऐसे जंप करना चाह रहा हूँ, मैं पहले इस क्वीन में प्लेस करूंगा, फिर इस कॉलम में प्लेस करूंगा, फिर इस कॉलम में प्लेस करूंगा, फिर इस कॉलम पे प्लेस करूंगा। मैं रो वाइज भी ये चीज कर सकता हूँ, कॉलम वाइज थोड़ा समझने में आसान होगा। ठीक है। बात वही है। मैंने यहाँ पे क्वीन प्लेस करी, फिर मैं चेक करूंगा, फिर मैं नेक्स्ट कॉलम पे क्वीन प्लेस करने की कोशिश करूंगा। डेट मीन्स अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरा सब कुछ रिस्ट्रिक्ट हो चुका, कि मैं यहाँ पे कहीं भी प्लेस नहीं कर सकता। ठीक है। यहाँ कहीं भी प्लेस नहीं कर सकता, उसको मैं मतलब एज एन कोड में कैसे बताऊंगा, वही मेरा चैलेंज है। सिर्फ कोड इसका चैलेंज है, क्वेश्चन तो इजी है समझने के लिए। ठीक है। अब मैंने इस पर्टिकुलर रो 0,0 पे प्लेस किया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्लेस करके देखूंगा। यहाँ पे प्लेस कर दिया,
अभी मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो क्या मेरी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है? तो अगर मैं यहाँ पे हूँ, मेरे इधर वाले सब फिल हो चुके हैं, इधर यहाँ पे सारी क्वींस फिल हो चुके हैं इस पर प्रीवियस कॉलम में, तो मुझे सिर्फ कहाँ चेक करने की जरूरत है? डायगनली अपवर्ड लेफ्ट साइड में, हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड, और लोअर डायगनल जो लेफ्ट वाला साइड जा रहा है, बिकॉज सिर्फ ये वाले फिल हो चुके हैं। मेरे ऊपर में कुछ फिल नहीं हुआ, मेरे नीचे कुछ फिल नहीं हुआ, और मेरे क्या कहते हैं, इधर, इधर और इधर कुछ फिल नहीं हुआ, बिकॉज मैं इधर से इधर फिल करता हुआ जा रहा हूँ। ठीक है, ऊपर कोई क्यों फिल नहीं होगा? बिकॉज मैं कॉलम वाइज चल रहा हूँ, तो इधर और इधर का तो सवाल ही नहीं उठता, और इधर अभी तक मेरे फिल नहीं हुए, तो इधर का भी सवाल ही नहीं उठता। बस मुझे चेक करना है कि मैंने जो इधर जो ऊपर जाने वाला डायगोनल है लेफ्ट साइड में, हॉरिजॉन्टली जो लेफ्ट साइड में जा रहा है, और जो हॉरिजॉन्टली नीचे की तरफ जा रहा है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड वाला डायगोनल है, इन तीनों चीज के लिए देखना है कि यहाँ पे कहीं मैंने क्वीन प्लेस अगर कर दी हो, तो मैं अब इस पर्टिकुलर पोजीशन पे क्वीन प्लेस नहीं कर सकता। ये वाली बात समझ में आई? मैं एक बार इस टेस्ट केस को चला के देखता हूँ, वैसे समझ में आ गया होगा। बिकॉज अगर मैं देखो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इधर से इधर फिल कर रहा हूँ, ठीक है, इधर से इधर फिल कर रहा हूँ, तो डेट मीन्स क्या है, इस पर्टिकुलर कॉलम पे हूँ, अगर मैं इस पर्टिकुलर कॉलम पे हूँ, तो यहाँ पे मेरी किस ना, मैं चाहता क्या हूँ, हर कॉलम और हर रो में एक क्वीन होगा, हर कॉलम और हर रो में एक क्वीन होगा। डेट मीन्स यहाँ पे कहीं पे एक क्वीन प्लेस होगी। लेट सपोज वो यहाँ पे प्लेस्ड है, और मैं यहाँ पे अपनी नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पे क्वीन प्लेस करना चाह रहा हूँ, तो मुझे कहाँ चेक करना पड़ेगा? इधर तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है कहीं मेरी, बिकॉज इधर तो कुछ फील्ड नहीं हुआ, और मैं कॉलम वाइज चल रहा हूँ, तो यहाँ भी कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। मुझे चेक करने की जरूरत है तो फिर यहाँ पे और यहाँ पे, अगर इन तीनों इन तीनों डायरेक्शंस में मुझे कभी कहीं कोई नहीं मिलती, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है। समझ पा रहे हो ना ये वाली चीज मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ भाई। ठीक है, तो अब मैंने, ठीक है, मैं हर टेस्ट केस एक्सप्लोर करूंगा, जैसे कोड चलेगा ना मैं वैसे चल रहा हूँ, ठीक है। और एक पर्टिकुलर 4x4 वाली में ना पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा का पूरा। देखो, मैं इसमें रब भी कर दूंगा, मतलब एक्सप्लेन जो चीज गलत होगी ना उसको रब करता हुआ चलूंगा, एक मैट्रिक्स में काम कर, ठीक है। तो मैं इस कॉलम से चला था, पहली कॉलम से, तो अभी कुछ भी नहीं था, तो मैंने यहाँ पे क्वीन प्लेस कर दी, ठीक है। और नेक्स्ट कॉलम के लिए अब मैं प्लेस करने जाऊंगा, तो मैंने अगर यहाँ प्लेस करता हूँ, तो मैं अब इसके इधर, इधर और इधर चेक करूंगा कि कहीं क्वीन प्लेस्ड है, तो मैं इधर देखूंगा, हाँ भाई क्वीन प्लेस्ड है, डेट मीन्स ये मेरी सही पोजीशन नहीं है, मैं यहाँ प्लेस करके देखूंगा। फिर इसके लिए मुझे कहाँ चेक करना है? इधर, इधर और इधर। तो इसने देखा यहाँ भी क्वीन प्लेस्ड है, तो भाई मैं यहाँ भी नहीं कर सकता, ये भी मेरे लिए रिस्ट्रिक्टेड है, तो मैं यहाँ प्लेस करके देखूंगा। तो फिर मैं चेक करूंगा इधर, इधर और इधर, ये देखिएगा कहीं भी क्वीन प्लेस्ड नहीं है, तो भाई सही है, मैं तो भाई सही हूँ, मतलब सही प्लेस्ड हूँ। मैं कहा ठीक है, अब यहाँ पे प्लेस हो गई, तो ये नेक्स्ट वाली उस पे जाएगा, नेक्स्ट वाली कॉलम पे, तो ये यहाँ प्लेस करके देखेगा। फिर ये देखेगा कि इधर कहीं प्लेस्ड है क्या क्वीन मेरी कोई सी, ऊपर कुछ प्लेस्ड है क्या, और इधर कुछ प्लेस्ड है क्या। तो वो इधर देखेगा, इधर चलता चलता जाके इधर देखेगा कि हाँ भाई क्वीन प्लेस्ड है, तो कहेगा भाई ये तो सही पोजीशन नहीं है, डेंजरस पोजीशन लग रही है, मगर यहाँ प्लेस नहीं करूंगा। अब मैं क्वीन प्लेस करूंगा यहाँ पे, तो मैं इसके यहाँ चेक करूंगा, इसके यहाँ चेक करूंगा और इसके यहाँ चेक करूंगा, कहीं क्वीन प्लेस्ड है क्या। उसने कहा कि हाँ भाई अंदर देख नहीं रहा क्या तुझे, पिछली कॉलम में यहाँ पे डायगनली जो लोअर डायगनल है यहाँ पे प्लेस्ड है। मैं कहा सॉरी भाई यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकता। फिर मैं यहाँ प्लेस करके देखूंगा, मैंने देखा, फिर इधर, इधर और इधर। मैं कहा भाई यहाँ पे कोई क्वीन प्लेस्ड है क्या? वो कहेगा हाँ भाई अंदर तेरी बिल्कुल हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड में है। मैं कहा सॉरी भाई। फिर मैं यहाँ प्लेस करके देखूंगा, यहाँ प्लेस करके देखूंगा, तो वो देखेगा इधर, इधर और इधर। मैं कहूंगा अंधा है क्या साले, ये तो वैलिड पोजीशन है ही नहीं। मैं कहा सॉरी भाई। अब जब मुझे पता चल गया इस पर्टिकुलर रो में भरा ही नहीं जा सकता, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ से रिटर्न बैक कर जाऊंगा कि भाई कोई चांस नहीं है इधर फिल करने का, तो अपना टाइम वेस्ट मत करो, तुम इस वाली पोजीशन को छोड़ के इस वाली पे प्लेस करके देखो, क्या पता कुछ सीन बन जाए तुम्हारा। मैं कहा ठीक है भाई। मैं प्लेस करने के लिए क्या देखूंगा कि यहाँ पे कहीं है क्या,
यहाँ पे कहीं है क्या और यहाँ पे कहीं है क्या। मैंने देखा नहीं भाई तू आराम से प्लेस कर सकता है, तो मैंने प्लेस कर दी क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्वीन प्लेस नहीं थी। मैं कहा ठीक है। अब नेक्स्ट उस पे थोड़ा काम आ गया। क्या कह रहा है? ठीक है कोई नहीं यार। ओके, तो क्वीन यहाँ पे प्लेस करी। अब मैं इस पे ट्राई करूंगा रखने का। मैं क्या ठीक है यार नहीं रख सकता क्योंकि इसके वहीं था, तो यहाँ पे प्लेस करूंगा। तो मैंने देखा यहाँ पे मैं कहा ठीक है यहाँ पे कर सकता हूँ। फिर मैं नेक्स्ट कॉलम पे जंप करूंगा। यहाँ पे नहीं कर सकता, यहाँ पे नहीं कर सकता, यहाँ पे नहीं कर सकता, यहाँ पे नहीं कर सकता। मैं कहा मेरा तो कट गया भाई, मैं तो यहाँ भी नहीं कर सकता। तो मैं कहूँगा ठीक है चलो। डेट मीन्स अब मेरे यहाँ वाली पोजीशन भी डिस्ट्रिक्ट हो गई। तो मैं कहूँगा भाई अगर तू अपनी क्वीन यहाँ पे प्लेस करेगा तो कोई चांस नहीं है अपना कि हम कोई पॉसिबल सॉल्यूशन बना पाए। मैं कहूँगा ठीक है भाई, तो भाई जो सारे चेंजेस करे थे तुम वापस ले लो। मैं कहा ठीक है, सब ले लिए। अब मैंने क्वीन यहाँ प्लेस करी। फिर नेक्स्ट कॉलम के लिए यहाँ प्लेस करके देखी, वो कहेगा नहीं भाई। यहाँ प्लेस करके देखी, वो कहेगा नहीं भाई। यहाँ प्लेस करके देखी, वो कहेगा नहीं भाई। यहाँ प्लेस करके देखी, वो कहेगा हाँ बेचे मजा आया। फिर इस कॉलम पे देखी, इस कॉलम पे इस कॉलम पे वो करके देखी। तो मैंने देखा कि कहीं से मुझे रिस्ट्रिक्शन आ रही है क्या। मैं कहा नहीं। मैं कहा ठीक है। फिर मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा। मैं कहा नहीं। यहाँ पे नहीं। यहाँ पे। तो क्या मेरा एक पॉसिबल सॉल्यूशन आ गया है? मैंने देखा कहीं भी रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रही मुझे। 3 o'clock. मैं कहूँगा हाँ भाई एक पॉसिबल सॉल्यूशन मेरा आ गया। मैं कहा ठीक है यार मजा आ गया मेरा तो। अब एक पॉसिबल सॉल्यूशन मेरा आ गया है, तो मेरे पास और कोई चॉइसेस थी क्या? क्या मैं यहाँ पे रख सकता था? मैं कहा नहीं रख सकता था। क्या मैं चलो ये वाले तो हो गया, क्या मैं यहाँ पे रख सकता था? नहीं। क्या मैं यहाँ पे रख सकता था? नहीं। यहाँ पे रख सकता था? नहीं। मैं कहा ठीक है फिर तो इस वाले के लिए भी ये लास्ट पोजीशन थी। मैं कहा ये भी करो बैक, तो इस वाले के लिए ट्राई करते हैं। मैंने यहाँ पे रख के देखा। मैं कहा कर सकता हूँ बहुत आसानी से। फिर मैंने इसको यहाँ पे रख के देखा नेक्स्ट कॉलम के लिए, वो कहेगा नहीं पागल है क्या। यहाँ रख के देखा, पागल है क्या। यहाँ रख के देखा, पागल है क्या। यहाँ रख के देखा, कहेगा हाँ भाई रख सकता है। फिर मैंने नेक्स्ट कॉलम के लिए यहाँ पे रख के देखा, वो कहेगा पागल है क्या। यहाँ पे रख के देखा, वो कहेगा नहीं भाई तू पागल तो नहीं लग रहा, क्योंकि कहीं कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं हो रहा। डेट मीन्स क्या ये हमारा एक पॉसिबल आंसर है? मैं कहूँगा हाँ भाई आंसर है, ऐसा क्या चौंक के देख रहा। कहूँगा ओके भाई ये हमारा पॉसिबल आंसर है। मैं कहूँगा चल यहाँ ये तो मिल गया ना मुझे, अब मैं इसके लिए देखूँ क्या। मगर देख ले, मगर पर ये पोजीशन सही नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट कर रहा। ये पोजीशन सही नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट कर रहा। डेट मीन्स हमने सारी पॉसिबिलिटी चेक कर ली इस पर्टिकुलर उसके लिए भी। और फिर मैं यहाँ रख के देखूंगा यहाँ नहीं कर सकता, यहाँ रख के देखूंगा यहाँ नहीं कर सकता, यहाँ रख के देखूंगा यहाँ नहीं कर सकता। अब मैं यहाँ रख के देखूंगा इसे, अपनी क्वीन यहाँ रखूंगा नेक्स्ट कॉलम के लिए। मैं कहा ठीक है। यहाँ रख के देखूंगा और नेक्स्ट कॉलम के लिए नहीं रख सकता, नहीं रख सकता। रख सकता हूँ, क्यों नहीं रख सकता। यहाँ पे तो कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं आ रहा। और फिर मैं यहाँ रखूंगा, आ गया, आ गया। फिर यहाँ रखूंगा, आ गया, यहाँ रखूंगा, आ गया, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए। डेट मीन्स अगर मैं यहाँ रखता हूँ फिर तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया, और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया। ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या, यहाँ पे नहीं रख सकता, यहाँ पे नहीं रख सकता। सो आई हैव एक्सप्लोर्ड ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस जो हो सकते थे, और उसमें से मेरे दो बन के आए हैं जो कि हमारे आ गए हैं। तो समझ में आया? बस यही करना, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं अब इसको कोड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, लाइन बाय लाइन कोड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आज ये भी क्वेश्चन हो पाए, अगर यही क्वेश्चन हो पाता ना आज, कोई दिक्कत नहीं है, बट समझ में अगर आ गया तो, और यही तुमसे इंटरव्यू में पूछ लिया, तो मोजा ही मोजा कट जाएंगी और आसानी से समझा पाओगे तुम। ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, मैं कॉलम वाइज भरता जाऊंगा। ठीक है। तो कॉलम मेरी जीरो से शुरू होंगी, तो मुझे एक रिकर्सिव फंक्शन लिखना पड़ेगा। ठीक है। ओके ये समझ में आ गया। मुझे वेक्टर ऑफ वेक्टर रिटर्न करना है। डेट मीन्स मैं कहा ठीक है, ये मुझे रिटर्न करना है, तो ये मेरा एज एन आंसर होगा। मैं कहा ठीक है। अब मुझे आ, अपना ये भी तो बनाना पड़ेगा पहले। एक बात समझो, जब मुझे सिर्फ n इक्वल्स टू 4 दे रखा है, बोर्ड दे ही नहीं रखा,
तो पहले मुझे अपना बोर्ड बनाना पड़ेगा जो बेसिकली क्या होगा, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग होगा। ये एक तरह का बोर्ड ही तो है मेरा, 4x4 का। अगर मैं बताऊं तुम्हें, तो मुझे क्या दे रखा है, मुझे n=4 दे रखा है। तो मुझे n=4 से पहले बोर्ड बनाना भी तो पड़ेगा, जिसमें जो मेरे बोर्ड मेंबर्स क्या हैं, जैसे ये चार पोजीशन है 4x4 वाली, चार, चार और चार, मतलब ये 4x4 का मैट्रिक्स था। तो मेरी जो ये पोजीशंस हैं, अगर मैं मैट्रिक्स की तरह इसको ड्रॉ भी कर दूं, तो ये मेरी, एक सेकेंड यार, ऊपर बना तो हुआ है। तो अगर ये मेरी ये पोजीशन है, तो ये इनको ना स्ट्रिंग बता रहा है। तो जो खाली प्लेसेस हैं, शुरू में तो सब खाली होंगी, तो डॉट 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 डॉट, सब डॉट होगा, सब डॉटेड होगा, ठीक है। और मैं हर उस पे एज एन कैरेक्टर क्यू प्लेस करके देख लूंगा। तो मैं, मुझे क्या करना है, मुझे 4x4 की, मतलब वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बनानी है। तो मैं क्या करूंगा, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बना लूंगा, जिसका नाम मैं रखूंगा, बेसिकली बोर्ड बनाना है मुझे। तुम समझ जाओगे जैसे मैं बोर्ड बनाता जाऊंगा। उसके अंदर क्या होगा, स्ट्रिंग होगी, ठीक है, जिसकी साइज कितना होगा, जो कि बोर्ड के अंदर की एक रो है, रो जिसे मैं कह सकता हूँ, ठीक है। उसकी साइज कितनी होगी, उसकी साइज होगी n के बराबर। मैंने कहा ठीक है। और हर एक जो बंदा होगा वो डॉट होगा। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, इसका मतलब मैं कह रहा हूँ, मुझे एक स्ट्रिंग बनानी है जिसका साइज n है, जिसमें चार डॉट है। तो ये डॉट 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 यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रिंग में आ गई। अब मैं इसको क्या करूंगा, अपनी 2D जो वेक्टर है उसमें प्लेस करता जाऊंगा। तो ये कुछ ऐसा सिनेरियो होगा, चार डॉट, चार डॉट, और 4x4 मैट्रिक्स में हर एक रो में चार डॉट क्या बता रही है, चार चार कॉलम, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको चार बार प्रेस कर दूंगा, उस पर पुश बैक कर दूंगा, फोर इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेके आई लेस देन n तक आई प्लस प्लस। हर बार क्या करूंगा, मैं अपने बोर्ड में पुश अंडरस्कोर बैक कर दूंगा, क्या, अपनी, ये वाली चीज समझ में आई ना। सिर्फ मैं बोर्ड बना रहा हूँ अपना, जिसमें मेरी क्या है, जो मेरी रो है वो मेरी डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करिए, क्योंकि अभी वो खाली है। जब मैं कुछ प्लेस करूंगा उसमें, क्यू प्लेस करूंगा उसमें, तो मैं उस पर्टिकुलर डॉट को रिप्लेस कर दूंगा क्यू से, ठीक है। समझ में आया अभी तक जो मैंने किया, कार्तिक? आ गया। आ गया ना? अब मुझे उस डॉट पे, अब रिकर्सिव फंक्शन अपना कॉल करूंगा, मैं सॉल्व फंक्शन बनाया जो पर्टिकुलर कॉलम पे चलेगा। कॉलम में जीरो से स्टार्ट करूंगा, 0 1 2 3 ऐसे चलूंगा, तो जीरो से स्टार्ट करा। फिर मैं उसमें अपना बोर्ड भेजूंगा, ठीक है, बोर्ड भेजूंगा, अपना आंसर भेजूंगा। और क्या भेज सकता हूँ मैं, अपना बोर्ड साइज भी भेज देता हूँ, एन भी भेज देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, एन भी भेज दिया। और वहां से रिटर्न होने के बाद जो भी चेंजेस होंगे मेरे, वो मेरे आंसर्स में आगे होंगे, उसको मैं आंसर को रिटर्न कर दूँ। मैं कहा ठीक है। अब मेरा ये जो सॉल्व फंक्शन है, वॉइड सॉल्व, पूरा इम्प्लीमेंटेशन का खेल है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इंट कॉलम, ठीक है, कॉलम थी ये मेरी, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ रेफरेंस मेरा बोर्ड था, ठीक है। और वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग जो मेरा आंसर मुझे रिटर्न करना है यहाँ से, ठीक है, आंसर, ये मेरा आंसर है। और मेरा इंट एन, जो बोर्ड का n x n वाला साइज था वो है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, बेस केस बाद में देखेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर एक कॉलम के हर एक रो पे अपना वो प्लेस करके देख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे एक बात समझाना। बेस केस तो हम लिख लेंगे, बेस केस होगा भी क्या, बेस केस लिख के चलते हैं। अगर मेरी कॉलम, क्योंकि अगर मैं बढ़ाता गया, यहाँ पे प्लेस कर पाया इस कॉलम में, अगर मैं देखूं, अगर मैं इस कॉलम में ढंग से प्लेस कर पाया, इस कॉलम में ढंग से प्लेस कर पाया, तो मैं नेक्स्ट के लिए बात करूंगा। इस कॉलम पे कर पाया तो फिर मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा, इस कॉलम पे कर पाया तो फिर मैं नेक्स्ट कूदूंगा। डेट मीन्स अगर मेरा साइज क्या था, इसका 4x4 था, ठीक है। अगर मेरी कॉलम नंबर इक्वल्स टू n के बराबर हो जाए, मतलब 4 के बराबर हो जाए, डेट मीन्स मैं हर कॉलम पे आराम से फिल कर पाया। तो अगर मेरी कॉलम इक्वल्स टू n हो जाएगी, तो मैं क्या करूंगा, अपने आंसर में क्या करूंगा, पुश बैक कर दूंगा, क्या, जो मेरा बोर्ड की करंट कॉन्फ़िगरेशन होगी, और यहाँ से रिटर्न कर जाऊंगा। ये मेरा बेस केस है। मैं कहा ठीक है।
अब मैं क्या करूंगा, उस पर्टिकुलर कॉलम के लिए हर एक रो, मतलब ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, हर पोजीशन चेक करूंगा कि क्या ये वैलिड है। ठीक है, तो मैं अपनी रो चलाऊंगा 0 से लेके रो लेस देन n। सिंपल चीजें कर रहा हूं मैं। आई रो प्लस प्लस। ठीक है, ये चीज मतलब हर रो पे जाके मैं क्या चीज चेक करूंगा, इफ अगर मेरा पोजीशन वैलिड है, अगर ये मेरा एक फंक्शन है जिसे मैं अभी डिफाइन करूंगा। ये बेसिकली क्या बता रहा है, अगर मैं इस पर्टिकुलर पोजीशन पे अपनी क्वीन रखूंगा तो क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा, वो उसे मैं आराम से चेक करूंगा। तो मैं इस पर्टिकुलर रो और इस पर्टिकुलर कॉलम के लिए अपने बोर्ड में चेक करूंगा कि क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा। अगर कॉन्फ्लिक्ट आएगा, अगर इस वैलिड पोजीशन है, तो यहाँ ये वाला फंक्शन मुझे ट्रू रिटर्न करके देगा। डेट मीन्स मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, सिंपल सी चीज, मैं उस पर्टिकुलर पोजीशन पे अपने बोर्ड पे, उस पर्टिकुलर रो और कॉलम पे अगर वो वैलिड पोजीशन हुई तो मैं अपनी क्वीन प्लेस करूंगा। ठीक है, सिंपल अपने जो डॉट थी उसको क्वीन से रिप्लेस करूंगा, और वो ही जो मेरा वो वाला फंक्शन है रिकर्सिव फंक्शन, वो नेक्स्ट कॉलम के लिए कॉल करूंगा। बोर्ड की कॉन्फ़िगरेशन ऐसी रहने दूंगा, आंसर और एन। और जब मैं वहां से रिटर्न करूंगा, जो मैंने डाला था बोर्ड में, बोर्ड ऑफ रो ऑफ कॉलम, को क्या करूंगा मैं, डॉट कर दूंगा। क्योंकि अगर जो भी चेंजेस उसमें आए होंगे उसको मैं जैसी पहले थी वैसे कर दूंगा। मैं कहा ठीक है, बट मुझे ये तो बता, ये पोजीशन वैलिड ये वाला क्या करेगा। मैंने ये वाला तो मका मैंने वैसे बता रखा है। कैसे बता रखा है, मैं क्या चेक करूंगा पोजीशन वैलिड में, कि क्या मेरी इस पर्टिकुलर रो, इस पर्टिकुलर कॉलम में, जो मैं बोर्ड ये चेक कर रहा हूँ, बोर्ड में कहीं पे क्या चेक कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हूँ अपने मैट्रिक्स में, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हूँ, इस पोजीशन पे हूँ, इस पर्टिकुलर रो और कॉलम पे हूँ। तो मैं कहाँ कहाँ चेक कर रहा था, ना मैं यहाँ चेक कर रहा, ना मैं यहाँ चेक कर रहा, ना मैं यहाँ इधर किधर भी चेक कर रहा, बिकॉज मुझे पता है कि इधर वाले तो अभी फिल ही नहीं हुए हैं, और मैं रो कॉलम वाइज चल रहा हूँ, तो इधर और इधर होने का तो सवाल ही नहीं उठता, बिकॉज हर कॉलम में एक होगा। तो मुझे सिर्फ इधर चेक करना है, हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड चेक करना है, डायगनली जो लोअर डायगनल होगा उस पे चेक करना है, 3 पोजीशन पे चेक करना है। तो मैं कहा ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं भी कोई नहीं आई तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पहले तो मैं हॉरिजॉन्टली, और जो अपर डायगोनल था, जो ये वाला डायगोनल था, ये वाला, इसको मैं अपर डायगोनल बोल रहा हूँ। अपर डायगोनल, ये मेरा लोअर डायगोनल है, ये वाला लोअर डायगोनल है, अपर डायगोनल, लोअर डायगोनल, और ये मेरा हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड। मैं चेक करूंगा कि कहीं क्वीन अगर प्लेस हो तो मुझे बता दो। तो मैं क्या चेक करूंगा, अगर मैं इसको टेम्प रो में रख लेता हूँ, इस पर्टिकुलर रो को, और बिकॉज चेंजेस जो होंगे वो मैं अपनी, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या चीज होने वाली है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैं डायगनली अपवर्ड वाली चीज चेक कर रहा हूँ, अपवर्ड वाली चीज। इसमें अगर मैं देखूं, इसमें अगर देखूं तो मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर पोजीशन से ऐसे मूव कर रहा हूँ। तो मेरी, अगर ये रो और कॉलम पोजीशन है, तो मैं क्या देखता हूँ, मेरी रो भी घट रही है, अगर मैं इधर जाता हूँ तो रो भी घट रही है, और इधर जाता हूँ तो अगर मेरी कॉलम इधर प्लस हो रही है तो कॉलम भी घट रही है। तो रो और कॉलम दोनों दोनों घट रही है। तो रो भी डिक्रीज हो रही है, रो भी डिक्रीज हो रही है, और कॉलम भी डिक्रीज हो रही है। मैं कहा ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जब तक, बिकॉज मुझे ये भी तो चेक करना है वो आउट ऑफ बाउंड ना चली जाए, 0 से कम ना हो जाए, एंड कॉलम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो मैं चेक करूंगा, अगर मेरे बोर्ड में मैंने गलती से रो और उस पर्टिकुलर कॉलम पे अगर क्वीन प्लेस कर रखी है,
तो मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, और मैं रो और कॉलम को दोनों को घटाता चलूंगा। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आ रही है? हैं कार्तिक? हाँ हाँ आ गई। आ रही है ना? अब मैं हॉरिजॉन्टली लेफ्ट वर्ड चेक कर रहा हूँ, लेफ्ट वर्ड्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट वर्ड में क्या देखता हूँ मैं? तो अगर मैं सिर्फ ऐसे मूव कर रहा हूँ, सिर्फ ऐसे जा रहा हूँ, सिर्फ ऐसे जा रहा हूँ, तो क्या मेरी रो रो घट रही है? रो तो ऐसे बढ़ती और घटती है ना। अगर इस पोजीशन, अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ तो मेरी रो एक कम हो रही है, और इधर नीचे जा रहा हूँ तो रो मेरी एक बढ़ रही है। अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ तो सिर्फ मेरी कॉलम डिक्रीज हो रही है, कॉलम ही डिक्रीज हो रही है। तो मुझे समझ में आ गया, अगर मैं हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड जा रहा हूँ तो मेरी कॉलम डिक्रीज हो रही है। कॉलम डिक्रीज हो रही है तो मैं क्या करूंगा? पहले तो, बिकॉज जो चेंजेस होंगे वो मेरी रो कॉलम में हो गए होंगे, तो मैं क्या करूंगा? अपनी रो और कॉलम को फिर से अपडेट करूंगा, क्योंकि मैंने उसको पहले से इस उस वजह से स्टोर करके रखा था। बिकॉज अगर चेंजेस हुए तो मेरे पास एक जगह वो पहले से स्टोर्ड रहे। मैं नहीं चाहता मेरा आउट ऑफ बाउंड वाला एरर आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? उस पर्टिकुलर कॉलम को घटाता रहूंगा, ये चेक करूंगा कि क्या मेरे बोर्ड में उस पर्टिकुलर रो और कॉलम पे अगर क्वीन प्लेस्ड है तो मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। मैं कहा ठीक है, सही बोल रहा है, और हर बार को कॉलम घटाता रहूंगा। मैं कहा सही बोल रहा है। फिर मुझे क्या चेक करना है? डायगनली डाउनवर्ड्स, डायगोनली डाउनवर्ड्स। मैं कहा उसमें क्या हो रहा है? डाउनवर्ड्स, डाउनलोड्स लिख दिया। ठीक है, अगर मैं इस पर्टिकुलर पोजीशन से नीचे जा रहा हूँ तो मेरी क्या घट रही है? क्या मेरी कॉलम घट रही है? मैं कह रहा हूँ हाँ भाई, कॉलम तो घट रही है, बट तेरी रो इंक्रीज हो रही है। बिकॉज अगर मैं नीचे जा रहा हूँ तो मेरी रो इंक्रीज हो रही है, रो तेरी बढ़ रही है और कॉलम तेरी घट रही है। तो मैं क्या कहता हूँ? रो तेरी इंक्रीज हो रही है और कॉलम तेरी डिक्रीज हो रही है। मैं कहा ठीक है, तो मुझे क्या करना है? पहले तो अपनी रो और कॉलम को अपडेट करना है। कॉलम इक्वल्स टू टेम्परेरी कॉलम। ठीक है, जब तक जब तक मेरी रो, बिकॉज रो को इंक्रीज कर रहा हूँ तो मुझे चेक करना पड़ेगा वो लेस देन एन है या नहीं। एन बेसिकली यहाँ क्या रहेगा? बोर्ड का साइज ही होगा, बोर्ड डॉट साइज, या फिर मैं इसमें एन भी ले सकता हूँ, वो चीज़ तो मैं कर लूंगा। और मैं कॉलम को कम कर रहा हूँ तो मेरा कॉलम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो रहना चाहिए। ये बेसिकली बाउंड्री कंडीशंस है, मेरा आउट ऑफ बाउंड ना चला जाए। तो मैं चेक करूंगा कि क्या मेरे बोर्ड में उस पर्टिकुलर रो, उस पर्टिकुलर कॉलम पे कहीं क्वीन प्लेस्ड हो। तो भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तू रिटर्न कर दे फॉल्स। ठीक है, रिटर्न कर दे फॉल्स, और तू अपनी रो को इंक्रीज करता जा, कॉलम को डिक्रीज करता जा। और अगर इन तीनों केसेस में भी मुझे डायगनली अपवर्ड, हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड और डायगनली डाउनवर्ड कहीं भी कुछ ना मिले, डेट मीन्स तो वो मेरी सही पोजीशन है प्लेस करने की। तो तू क्या कर? रिटर्न कर दे ट्रू। मैं कह रहा सही है भाई, जो तूने बोला वो मैंने किया, बट अगर मेरा अब सही नहीं चला तो तेरी थूक तोड़ दूंगा मैं। उसने कहा भाई चल गया ना, एक टेस्ट केस तो चल गया तेरा, जो सैंपल टेस्ट केस तूने डाला था। हाँ ठीक है, मैं सबमिट करके देख रहा हूँ, चलना चाहिए। बिकॉज जैसा तूने बोला वैसा मैंने किया, तो मैंने देखा वो एक्सेप्ट भी हो गया। बिल्कुल सिंपल चले हम, बिल्कुल सिंपल चले है ना। हमने हर पोजीशन पे रख के देखा, वो वही जो हमें करना था, हर पोजीशन पे। बिकॉज हम नेता तो है नहीं, या आइंस्टाइन के चौधे तो है नहीं कि हमें पता हो हमें कहाँ कहाँ रखना है, दिमाग में ही सॉल्व कर ले। हम तो नूब हैं, हम हर पोजीशन पे रख के देख लेंगे कि कहीं काटम पिट्टी हो रही है क्या। हमने हर पोजीशन पे ट्राई किया, हर पोजीशन पे ट्राई करने के बाद कॉलम वाइज चलते रहे। और हमने इधर अपने, क्योंकि हम कॉलम वाइज चल रहे हैं तो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो लेफ्ट वाले सारे फील्ड होते रहेंगे। तो लेफ्ट में डायगनली अपवर्ड चेक किया, हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड चेक किया, डायगनली डाउनवर्ड चेक किया, कहीं भी हमें मिला
तो हमने वहां फॉल्स रिटर्न कर दिया कि यहाँ तू प्लेस नहीं कर सकता, ये वैलिड पोजीशन नहीं है तेरे लिए। ठीक है। कोड में कोई भी दिक्कत हो, कुछ एक बार वैसे। हाँ ये वाला हाँ हाँ। लूप बताइए, ये जो रो वाला जो लूप हो रहा है, एक बार उस पे शीट पे करके ट्राई वाला, इसमें हो डायगनली। क्या रहा है? ये वाले नीचे वाले में, ये वाला तो पूरा फंक्शन समझ आ गया, इसके नीचे जो है। ये रिकर्सिव फंक्शन, हाँ, रिकर्सिव फंक्शन में ये जो लूप चल रहा है, एक बार ये बताइए रो क्या हो वाला। क्या रहा है इसमें। रो वाला देख मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। जैसे हम 4x4 उसकी बात करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे है, हम पहली कॉलम पे हैं अभी, ठीक है। सिर्फ कॉलम पे ध्यान दियो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं अब सबसे पहले फिल करना चाहता हूँ। मैंने अब, ये तो रोज है ना मेरी, ये तो सब रोज है, ये तो सब रोज है, क्योंकि कॉलम तो मेरी जीरो है। कॉलम तो मैं ऐसे ऐसे बढ़ाता जा रहा हूँ, बट रो के लिए मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। अच्छा, तो हाँ समझ मैं गया। क्या कर रहा हूँ, इसके लिए चेक कर रहा हूँ कि क्या ये मेरी वैलिड पोजीशन है। अब इसका वैलिड क्या है, कि मैं इसके यहाँ और यहाँ और यहाँ चेक कर रहा हूँ। अब इसके लिए अगर मैं चेक करूंगा तो मुझे कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा। मैं कहा ठीक है, तो ये इसकी वैलिड पोजीशन है। अब फिर मैं क्या कर रहा हूँ, जब मुझे वैलिड पोजीशन ट्रू मिल गई, तो मैं उस पोजीशन पे क्वीन डाल रहा हूँ और उसकी नेक्स्ट कॉलम पे तक मैंने कॉलम को +1 क्यों किया है, क्योंकि इस कॉलम के लिए मैंने फिल कर दिया। अब मैं इस कॉलम के लिए देखूंगा। अब इस कॉलम के लिए देखूंगा, तो मैं पहली बेस केस क्या चेक कर रहा हूँ कि क्या मैंने सब कॉलम के लिए फिल कर दिया। इक्वल्स टू एन कब आएगा, जब मैंने इस कॉलम के लिए फिल करके नेक्स्ट कॉलम के लिए देखने बढ़ाऊंगा मैं आगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जब मैं इस कॉलम के लिए भरना चाहूंगा तो ये कहेगा कि भाई तूने सारी कॉलम के लिए भर दिया, तू बस अपना बोर्ड एंटर करा दे अब। मैं कहा ठीक है, बट मैं तो अभी यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ। तो मैंने इस रो के लिए चेक किया, इस रो कॉलम के लिए, बिकॉज इस सेल के लिए अगर मैं चेक करूंगा तो मुझे रो कॉलम दोनों चाहिएंगी। तो मैंने चेक किया कि क्या ये मेरी वैलिड पोजीशन है, वो कहेगा नहीं। मैं कहा ठीक है। फिर मैंने इसके लिए चेक किया, इसके लिए भी फॉल्स आ गया होगा। मैंने इसके लिए चेक किया, इसके लिए चेक किया तो इसके लिए ट्रू आ गया होगा। तो इसने यहाँ पे मुझे क्यू डालने दिया और नेक्स्ट कॉलम के लिए चेक करने की परमिशन दे दी। अब मैं यहाँ भी नहीं डाल सकता, इसकी वजह से यहाँ भी नहीं डाल सकता क्योंकि ये डायगनली डाउनवर्ड्स है। यहाँ भी नहीं डाल सकता और यहाँ भी नहीं डाल सकता। तो जब मैं कहीं भी, जब ये वाला मेरा कहीं भी नहीं डाल पाएगा, तो मेरा वो डॉट का डॉट ही बना रहेगा। और मैं यहाँ वापस रिटर्न जब करूंगा, तो जो मैंने पिछली कॉलम में चेंजेस करे थे, इसको रिवर्स कर दूंगा और इसको फिर से डॉट बना दूंगा। फिर मैं इसके लिए चेक करूंगा, यहाँ पे क्यों रखूंगा, और इसके लिए सारी वही पॉसिबिलिटी चेक करूंगा। अब समझ में आया? हाँ आ गया, वो मैं उसी में कंफ्यूज हो रहा था कि कॉलम बढ़ कहाँ रहा है, फिर मैंने वो नीचे देखा। हाँ हाँ हाँ। उत्कर्ष तेरे को आया? ओके। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल कोड रखने की कोशिश करिए, बट इसमें ना थोड़ी सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है हमारी। क्यों बढ़ रही है? बिकॉज अगर मैं किसी भी पोजीशन पे हूँ, तो मुझे हर बार इधर इधर जाके चेक करना पड़ रहा है। तो ये मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना कितनी बढ़ा रहा है, कितनी ही बढ़ा रहा है। ये मुझे हर बार n टाइम्स चेक करना पड़ रहा है, ये भी अप्रोक्सीमेटली n टाइम्स ही चेक करना पड़ रहा है, ये भी अप्रोक्सीमेटली n टाइम्स ही चेक करना पड़ रहा है। तो ये वाली चीज ना, जो इस वाली चीज की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी बढ़ाता जा रही है। ठीक है। अब मैं अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में देखूं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, एन स्क्वायर होगी। बिकॉज मैं बोर्ड पे ही तो वो कर रहा हूँ, मूवमेंट जितनी कर रहा हूँ। तो मेरी वर्स्ट केस में, अगर मैं इसको अभी के लिए इस केस के लिए बात करूं, तो ये फंक्शन हर एक कॉलम के लिए चलेगा। कॉलम कितनी है, एन। ये वाली चीज हर एक रो के लिए चलेगी। रो कितनी है, एन। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये पोजीशन वैलिड वाली चीज किसके लिए कर रहा हूँ, हर एक सेल के लिए चल रहा हूँ जिसमें हर चीज कितनी बार चल रही है, एन टाइम्स चल रही है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, एन जितन जो कितना होता है, एन क्यूब। तो इस पर्टिकुलर उसके लिए क्या कहते हैं, अप्रोच के लिए मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन क्यूब है। ठीक है। अगर मैं नॉर्मली चल रहा हूँ, तो मैं इसका एक बढ़िया मेथड भी बताऊंगा। पहले तुम ये बताओ, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आई तुम्हें, क्यों हुई? हाँ ठीक है। बिकॉज इसमें वो जो वैलिड पोजीशन है, ये वाला फंक्शन मेरा हर बार एन टाइम्स तो चलेगा ही वर्स्ट केस में।
क्योंकि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, लेट सपोज मैं बोर्ड के यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, तो ये यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, और कहाँ जाएगा, और अगर मैं यहाँ हूँ तो यहाँ भी जाएगा। तो वर्स्ट केस में मेरा ऑर्डर ऑफ एन टाइम तो ये चल ही रहा है किसी भी केस में। अब रो मेरा एन है, कॉलम मेरा एन है, तो उसमें भी मेरी एन इंटू एन जा रही है, तो टोटल मेरी एन क्यूब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है। बट मुझे अब क्या करना है, मेरा चैलेंज क्या है, जो मैं पोजीशन वैलिड वाली चीज है ना, इसको मैं ऑर्डर ऑफ वन टाइम में करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें ये वाली चीज पूरी अच्छे से समझ में आ गई है, तो मैं वो वाली अगली वाली चीज बताता हूँ कि मैं इस वैलिड पोजीशन को ऑर्डर ऑफ वन टाइम में कैसे करूँगा। ठीक है, तो मैं बताऊं, या फिर तुम अभी कुछ रिव्यू करना चाहते हो, तुम एक बार कोड को देखना चाहते हो तो तुम देख, बिकॉज इसमें सिर्फ कोड का ही खेल है। समझने वाले तो मतलब अगर तुम नॉर्मली तुम्हें चेस खेलना आता है, तुम तो वैसे ही समझ जाओगे कि क्या चीज करनी है। तो मैं बताऊं कि हम पोजीशन वैलिड को ऑर्डर ऑफ वन टाइम में कैसे करेंगे। हेलो। कैसे? हाँ वही तो बताऊंगा। ठीक है, ओके, तो मैं बता देता हूँ। ये वाली चीज तो नॉर्मल वाली चीज है, तुम हर उस पे सेल पे जो खड़े हो, तो उसके डायगोनली लेफ्टवर्ड चले जाओ, अपवर्ड चले जाओ, डाउनवर्ड चले जाओ, समझ में आ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो समझने की कोशिश करना। तो मैं एक पर्टिकुलर सेल से इधर जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, और इधर जा रहा हूँ। ठीक है, तो दो डायगोनल वाले हैं और एक हॉरिजॉन्टल वाला है। तो मैंने क्या किया, मैंने तीन वेक्टर बनाई। समझने की कोशिश करना। अगर मैं 4x4 की बात करता हूँ, तो मैं तुम्हें कुछ चीज बताता हूँ। ठीक है, एक बार इसको देखना, अभी ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। 0 1 2 3, 0 1 2 3, इन दोनों को ऐड किया, आई प्लस जे को, तो ये 0 हो गया। इसको ऐड किया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये हो गया 4। ये हो गया तेरा कितना, 2 3 4 एंड 5, और ये हो गया तेरा 3 4 5 एंड 6। अब मैंने ये क्यों लिखा, क्यों लिखा, ठीक है, ये क्यों लिखा, ये मैंने लिखा लोअर डायगोनल के लिए। तुम कहोगे भाई क्या चूतिया हो गया क्या, भाई क्या कह रहा है ये, लोअर डायगोनल के लिए कैसे लिखा है तूने। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करूँ, क्या पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करूँ, अगर मैं किसी इस पर्टिकुलर सेल पे हूँ और मुझे उसका लोअर डायगोनल चेक करना है, लोअर डायगोनल कहाँ होगा, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो मैं क्या कह रहा हूँ वो समझना। अगर मेरे इस पर्टिकुलर रो और कॉलम के कोऑर्डिनेट प्लस होके मेरे इसके बराबर हो जा रहे हैं, इस वाली के, तो मैं क्या कह रहा हूँ, उस पर्टिकुलर लोअर डायगोनल पे मैं प्लेस नहीं कर सकता। कुछ स्ट्राइक हुआ कार्तिक? नहीं। ओके, लेट सपोज तेरे पास क्या चीज थी, तुझे यहाँ पे प्लेस करना, ठीक है, यहाँ पे प्लेस करना, तेरी यहाँ से तुझे ना मिल गई है कि यहाँ पे कोई क्वीन नहीं है अपर डायगोनल से, लोअर डायगोनल पे कोई क्वीन नहीं है, यहाँ से तुझे मिल गई है। अब तुझे चेक करना है कि तेरी लोअर डायगोनल में कहीं पे क्वीन प्लेस्ड है या नहीं। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे तेरी क्वीन प्लेस्ड है एक जगह, ठीक है, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे। समझने की कोशिश करियो, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे मेरी एक क्वीन प्लेस्ड है। अब मैं वेरीफाई कैसे कर रहा हूँ ये चीज देख दो। मैं कैसे चेक करूंगा कि इस पर्टिकुलर सेल के, अगर मैं इस पूरे को सेल बोलूं, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0 3, इनको प्लस किया तो मेरा कितना है, 3। लोअर मेरा डायगोनल कहाँ है, ये वाला पूरा मेरा लोअर डायगोनल ही तो है मेरा। अगर मैं देखूं ऐसे जब चलूंगा, तो ये मेरा पूरा लोअर डायगोनल नहीं है, ये मेरा पूरा लोअर डायगोनल ही तो है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अपने लोअर डायगोनल में कोई क्वीन है या नहीं तो कैसे चेक करूंगा,
कि क्या मेरे जो इस पर्टिकुलर सेल के लिए कॉलम और रो का एडिशन है, क्या कभी थ्री पे कोई क्वीन प्लेस्ड हुई है? रो और कॉलम के एडिशन जो थ्री आया है, वहां पे कहीं पे क्वीन प्लेस्ड हुई है? मैंने देखा जब मेरे रो और कॉलम का सम थ्री आया था तो मेरी क्वीन प्लेस्ड हुई थी। तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली बता पाऊंगा कि हाँ भाई, क्या जब मेरे रो और कॉलम का सम तीन था तो वहां पे एक क्वीन प्लेस्ड हुई थी। लोअर डायगोनल में हम पता है क्या कर रहे हैं? लोअर डायगोनल मेरा क्या है? रो और कॉलम का एडिशन है एक पर्टिकुलर सेल के लिए। अगर मैं जैसे यहाँ पे हूँ, लोअर डायगोनल क्या होगा? ये होगा। अगर इसके लिए, इस पर्टिकुलर सेल के लिए मैं क्या देखूं? रो और कॉलम का सम देखूं तो चार आ रहा है। इसके लिए देखूं तो इसके लिए भी चार आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ रखने की कोशिश करूंगा तो पहले मैं ये सारे चार वाले चेक कर लूंगा कि कब कहीं मेरे ये चार वालों पे कहीं रखी हुई होगी। डेट मीन्स कि इस मेरे लोअर डायगोनल पे अब मैं लोअर डायगोनल की वजह से यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकता। अब समझा कार्तिक? हाँ हाँ, अब समझ। ठीक है। मैं कहा ठीक है यार, तू ये वाली बात समझ गया रो और कॉलम का, ठीक है, ये वाली बात समझ गया लोअर डायगोनल की। अब मैं कहता हूँ तू चल, लोअर डायगोनल की समझ गया, हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड की तो तू समझ ही जाएगा। कैसे समझ जाएगा? लेट सपोज मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, जीरो वन टू थ्री, जीरो वन टू थ्री। मैंने क्वीन यहाँ पे प्लेस करने की कोशिश करी और मेरी यहाँ पे पहले से ही प्लेस थी। ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड कैसे चेक करूंगा मैं? तो मैं देखूंगा इस पर्टिकुलर रो पे, इस पर्टिकुलर रो कौन सी रो है? वन। इस पर्टिकुलर रो पे कहीं कभी मैंने क्वीन प्लेस करी है क्या? मैं कहूंगा हाँ भाई, तूने वन रो पे, कॉलम वन पे क्वीन प्लेस करी थी। तो तेरी रो वन पे एक क्वीन प्लेस हो चुकी है तो तू यहाँ पे नहीं कर सकता। सिंपल अगर मैं देखूं, अगर तेरी रो नंबर वन है, बिकॉज मुझे हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड चेक करना है, उसमें क्या होगा मेरा? रो तो सेम ही होगी क्योंकि रो मेरी तो ऊपर नीचे बढ़ती है। रो मेरी, अब मैं जब मैं ऊपर जाता हूँ या नीचे जाता हूँ तब मेरी रो घटती है बढ़ती है। तब अगर मैं इधर देख रहा हूँ, लेफ्टवर्ड देख रहा हूँ, तो रो नंबर तो मेरा सेम ही रहेगा। डेट मीन्स अगर मैं एक ऐसी चीज बना लूं जिसमें मैं ये क्या करूं, मार्क कर दूं कि अगर मेरी रो नंबर वन है वहां पे मैंने क्वीन प्लेस कर दी, तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं उस रो में जाऊंगा और क्वीन प्लेस करने की कोशिश करूंगा तो मुझे बता देगा कि यहाँ पे पहले से प्लेस्ड है। ये समझ में आया हाँ हाँ कार्तिक? आ गया ना? अब मेरी चीज बचती है जो सबसे थोड़ी सी डिफिकल्ट है इन दोनों से, वो है मेरी अपर डायगोनल। ठीक है, अपर डायगोनल। ठीक है, उसका मैं एक बार फॉर्मूला लिख लेता हूँ। एन माइनस वन प्लस कॉलम माइनस। तुम कह रहोगे ये क्या लिख रहा है भाई? मैं क्या, रुक जा एक सेकेंड यार, समझ में आ जाएगा। मैंने कहा कि ये मेरी चीजें हैं, ये मेरा जीरो वन टू थ्री, जीरो वन टू थ्री। एन क्या है मेरा? फोर, माइनस वन प्लस कॉलम, अगर मैं यहाँ से फिल करने की कोशिश करूँ, यहाँ से फिल करता हूँ, क्यों यहाँ से फिल करने का देखो एक चीज है, कॉलम कितनी है मेरी, कॉलम नंबर इस पर्टिकुलर सेल के लिए थ्री है, और रो कितनी है मेरी? जीरो। तो यहाँ पे मैं क्या फिल करूंगा? थ्री प्लस थ्री, सिक्स फिल करूंगा। मैं कहा ठीक है, सिक्स फिल कर दिया। बट मेरा क्या फायदा उससे? मैं कहा एक बार फिल तो करने दे मुझे पूरा। मैं कहा फोर माइनस वन प्लस इस पर्टिकुलर उसके लिए कॉलम क्या है मेरी? थ्री, रो क्या है मेरी? वन। तो ये क्या होगा? सेवन माइनस टू, फाइव। मैं कहा ठीक है, यहाँ पे फाइव आ गया। अब नेक्स्ट इसके लिए फिल करूं अगर मैं, तो क्या होगा मेरा? फोर माइनस वन प्लस थ्री माइनस टू, तो ये प्लस वन माइनस वन और चार, तो यहाँ पे चार आ जाएगा, और इसके लिए तीन आ जाएगा। तीन कैसे आएगा? फोर माइनस वन प्लस थ्री माइनस थ्री, तो क्या आएगा? ये तो कट जाएगा, ये तीन आ जाएगा। मैं कहा ठीक है यार,
बट इससे मेरा क्या फायदा, मगर मुझे फिल तो करने दे, ये वाली कॉलम फिल करने दे, ये वाली, मुझे तीनों कॉलम फिल करने दे। अब मेरा इस वाली कॉलम के लिए देख रहा हूँ मैं, इस वाली कॉलम के लिए मेरा कॉलम नंबर कितना है, 2। रो मेरी 0 से लेके इस पर्टिकुलर सेल के लिए रो 0 है, और एन मेरा 4 है। तो 4 - 1 प्लस 2 - 0 कितना हुआ मेरा, 3 + 2 5। मैं कहा ठीक है, कुछ तो हो रहा है। अब मैं इस वाली के लिए चेक करूं, 4 - 1 प्लस 2 - 1 तो कितना होगा, 1 1। इसके लिए 4 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। ये मैंने फिल करा। अगर जो मैंने फॉर्मूला ऊपर बताया उससे अगर हम फिल करेंगे तो ये वाली चीज आ जाएगी मेरे पास। तो अगर मैं अपर डायगोनल की बात करता हूँ, तो जिसमें वैल्यू मेरी 5 5 आ रही है या 6 6 आ रही है, मैं देखता हूँ अपर डायगोनल पे। आजा भाई, अपर डायगोनल इसके लिए देखता हूँ। इसके लिए अगर मैं यहाँ पे प्लेस करना चाहूँ तो अपर डायगोनल ये वाली है, इसमें क्या वैल्यू 3 ही आ रही है मेरी। मैं कह रहा हूँ हाँ, मगर तूने कुछ झोल करा है कैलकुलेशन में, मैं इस रो के लिए चेक करना चाहता हूँ। मगर इस रो के लिए तो देख, इन चारों के लिए चेक करना चाहता हूँ। तो मेरा क्या था, n - 1 प्लस कॉलम माइनस रो। तो ऊपर सबसे ऊपर वाली क्या है, 0 - 0 प्लस 4 - 1। तो 3 आया पहले वाले के लिए, 0 0 के लिए। तू कहेगा हाँ भाई सही कह रहा। अब अगर मैं इसके लिए देखूं, को मिटा देता हूँ, ये तो सिंपल कैलकुलेशंस है। ठीक है, पहली वाली के लिए देख लिया मैंने। अब मैं दूसरी वाली के लिए देखूं, इसके लिए, इसके लिए। तो मेरा रो कितना है, 1। कॉलम कितना है, 1। एन कितना है, 4। तो 4 - 1 प्लस 1 - 1, ये 0 हो गया, ये 3 हो गया। मैं कहा सही कह रहा था यार तू, तो इसमें भी 3 आ रहा है। अब नेक्स्ट वाली के लिए रो कितना है, 2। कॉलम कितना है, 2। तो 4 - 1 प्लस 2 - 2, इसमें भी 3 आ रहा है, और इसमें भी 3 ही आएगा। मगर तू इस वाली के लिए करके देखा, इस वाली के लिए करके देखा, और इस पूरे अपर डायगोनल के लिए करके देखा। मैंने कहा ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, रो मेरी कितनी है पहले, इसके लिए देखते हैं। इसको मिटा देते हैं, इसके लिए मिटा देते हैं, और यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। रो कितनी है मेरी, 1। कॉलम कितनी है मेरी, 0। तो क्या होता है मेरा फॉर्मूला, क्या था, n - 1 प्लस कॉलम माइनस रो। तो 4 - 1 प्लस 0 - 1, तो मेरा क्या हुआ, 4 - 2 = 2। मैं कहा यार तू तो सही खेल रहा है। रो इक्वल्स टू कितनी है मेरी, 2। कॉलम कितनी है, 1। तो 4 - 1 प्लस 1 - 2, तो कितना हुआ मेरा, 4 - 2। यहाँ पे 2 आ गया यार। अब इसके लिए भी देखूंगा तो क्या होगा, रो मेरी कितनी है, 3। कॉलम कितनी है, 2। 4 - 1 प्लस 2 - 3 कितना हुआ, ये कितना हुआ, -4 प्लस 2, तो फिर 2 हुआ ये। कोई ज्वाइन किया, अच्छा, मैं कह रहा हूँ। तो मैंने क्या देखा, इस वाले फॉर्मूले से मैं अगर अपने पर्टिकुलर सेल की वैल्यू देखूंगा और अपर डायगोनल चेक करता चलूंगा, तो क्या मेरा अपर डायगोनल में सबकी वैल्यू इस फॉर्मूले से सेम आ रही है कि नहीं आ रही कार्तिक, अगर मैं अपर डायगोनल के लिए बात करूं। हाँ हाँ, इससे आ रही है। आ रही है ना। तो हाँ। बस मुझे इस चीज में ना क्या याद भी रखने की जरूरत नहीं है, पता है मैं क्या चेक करूंगा, मैं सिर्फ इस वाले के लिए क्या चेक करूंगा, कि ये वाली वैल्यू ना मेरी, ये वाली वैल्यू, ये सबसे ग्रेटर आने वाली है इनमें से। वो ग्रेटर कैसे आएगी, अगर मैं 8 × 8 का मैट्रिक्स लेता हूँ, ठीक है, 8 × 8 का मैट्रिक्स लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 7 होगा इस पर्टिकुलर रो में, और इस पर्टिकुलर कॉलम में क्या होगा, इस पर्टिकुलर रो में 0 होगा, इस पर्टिकुलर कॉलम में 7 होगा। तो n - 1 प्लस कॉलम माइनस रो अगर मैं करता हूँ, तो 8 - 1 प्लस 7 माइनस रो कितनी है, 0। तो कितना होगा, 15 - 1 कितना हुआ, 14। 14। 14। तो मैं कुछ पैटर्न देख रहा हूँ, अगर मेरी ये लास्ट वाली कितनी थी, 3 थी, तो मेरा 6 आया, और
7 थी तो मेरा 14 आया। डेट मीन्स ये इसका डबल है और ये घटता चला जा रहा है। मुझे मुझे भी पैटर्न याद नहीं था ये क्या होता है। मैंने क्या इमेजिन किया कि ये मेरा इसके डबल हो जाता है, इससे जो नीचे वाला सेल होता है मेरी कॉलम नंबर के जस्ट डबल हो जाता है। ठीक है, मैंने क्या देखा कि अगर मेरी 7 है तो ये 14 हो जाता है, 3 है तो ये कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। मैं कहा तरीके से ठीक है। रिवर्स है, मतलब कि सारे। रिवर्स है, हाँ। रिवर्स है। ठीक है, और फिर ये सब घटते चले जा रहे हैं। अब घटेंगे कब, घटेंगे कब क्या, क्योंकि मेरी कॉलम जो रो है वो बढ़ती चली जा रही है और मेरा ये घटता चला जा रहा है। डेट मीन्स जो रो है वो मेरी माइनस में है, कुछ में, कुछ माइनस में है, और मुझे कॉलम का भी कहीं यूज हो रहा है। ठीक है, कॉलम का भी कहीं यूज हो रहा है। अब मैं क्या करूं मैं, अब मैं अपनी कॉलम को, पहले मैं क्या सोचा था, अपनी कॉलम नंबर को मैं डबल करके घटाता जाऊं। अगर मैं इस कॉलम के लिए बात करूं, डबल करके घटाता जाऊं तो मेरा काम हो जाएगा। डबल किया इसको, घटाता चला गया। बट इस वाले केस के लिए वो वैलिड नहीं हो पाएगा। इस वाले केस के लिए क्या वैलिड हो पाएगा कि मैं अपनी कॉलम माइनस रो करूं और मैं n-1 प्लस कॉलम माइनस रो को करके अपनी हर एक सेल की वैल्यू निकालता चलूं। ये मुझे फिर खुद ही याद हो गया था कि मैंने क्या किया। मैंने अपनी उस वाली चीज को देखा, तो ये आई कैसे होगी कि मैं अब नीचे जाता जा रहा हूँ, ये घटती चली जा रही है तो मेरी रो तो माइनस होती चली जा रही है। और मेरा एन और कॉलम का कुछ रिलेशन था, तो मैंने चेक करके देख लिया कि मेरा n-1 प्लस कॉलम माइनस रो किसके बराबर हो जा रहा है, जो मेरी उस पर्टिकुलर सेल में अपर डायगोनल की वैल्यू है उसके बराबर। ठीक है, ये तीनों चीज समझ में आई। तो मैं नेक्स्ट वाली चीज बताने चलूंगा, अब मैं इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। हेलो, आ गई। आ गई ना। तो अब मैं दो चीज बताने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं 3 वेक्टर बनाऊंगा जिसमें 1, 2 और 3। जो मेरी एक तो रो को, जो लेफ्टवर्ड रोज हैं उसको देखेगी, ये मेरी अपर डायगोनल को देखेगी, और ये मेरी लोअर डायगोनल को देखेगी। अगर मैं बात करूं n=4 के लिए, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है मेरी, 6। 6 आ रही है ना, जो सेल की वैल्यू है। तो मैं क्या करूंगा, अपनी ये वाली कॉलम बनाऊंगा जिसमें मेरा मैक्सिमम इंडेक्स 6 आ जाए। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो मैं ये कितनी साइज की बना सकता हूँ, 7 साइज की। जब मेरा n=4 है तो मैं क्या करूंगा, 2 × n-1 साइज की अपर डायगोनल बना लूंगा, सॉरी लोअर डायगोनल बना लूंगा। और अपर डायगोनल कितने की बनाऊंगा, अपर डायगोनल कितने की बनाऊंगा, अगर मैं अपर डायगोनल की बात करूँ, एन ये भी की। 6 की बन रही है, ये भी मैक्सिमम वैल्यू 6 ही आ रही है। अगर n=4 है तो अगर मैक्सिमम वैल्यू देखूँ इसमें, तो ये भी 6 ही आ रही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 × n-1 की दूसरी वाली भी बना लूँ। तो मैंने दूसरी वाली भी 2 × n-1 की बना ली, जो कि सारी इनिशियली जीरो से इनिशियलाइज थी। सब जीरो से इनिशियलाइज थी, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब मैं किसी भी अगर रो और कॉलम और अपर डायगोनल में चेक करना चाहूंगा, तो मैं क्या करूंगा, देख 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 कोड में ही समझाऊंगा। देख मैं क्या करूंगा, जो चीज करी मैंने वही। अभी पहले तू ये बता, मैंने 3 वेक्टर जैसे बनाई वो समझ में आया तेरे को। हाँ हाँ। ठीक है, और अच्छे से आ जाएगा। मैंने क्या किया, एक वेक्टर बनाई क्या, किसके लिए, रोज को चेक करने के लिए। तो मैंने इसका नाम रखा रो चेकर। ठीक है, जो किसका साइज था, जिसका n साइज था उसका, मेरी रो के जितना, जो कि मैंने जीरो से या फॉल्स से इनिशियलाइज कर दिया। अब मैंने दूसरी एरे बनाई, वो क्या है, मेरी अपर डायगोनल चेकर। उसका साइज कितना था, 2 × n-1, जो कि जीरो से इनिशियलाइज थी। अब मैंने तीसरी एरे बनाई जिसका नाम मैंने क्या रखा, लोअर डायगोनल चेकर। ठीक है, उसका साइज भी मैंने 2 × n-1 रखा, जो कि जीरो से इनिशियलाइज थी। अब मैंने ये तीनों चीज ना इसमें भेज दी अपने। तो ये रो चेकर, अपर डायगोनल चेकर और लोअर डायगोनल चेकर।
अब मुझे इस फंक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस फंक्शन की जरूरत क्यों नहीं है? बिकॉज अब मुझे लूप लगा के चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी मैं बताता हूँ क्यों नहीं पड़ेगी। मैंने 3 वेक्टर बनाई। पहले का नाम रखा रो चेकर, दूसरे का नाम क्या रखा, अपर डायगोनल चेकर, फिर क्या था, लोअर डायगोनल चेकर। जो चीज थी मैंने वो लिखी, ठीक है। अब वो पूरा कोड सेम रहेगा, बस यहाँ पे मैं क्या चेक करूंगा, अगर मेरी रो चेकर में उस पर्टिकुलर रो पे कोई भी इंसर्ट नहीं है तो क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर वो जीरो है एंड मेरा अपर डायगोनल चेकर ऑफ क्या था, अपर डायगोनल में कैसे चेक कर रहा था, एन माइनस वन प्लस रो, सॉरी कॉलम माइनस रो, अगर जीरो है तो ये भी मेरा एक पॉजिटिव केस है। और अगर लोअर डायगोनल ऑफ रो प्लस कॉलम, अगर उस पे भी कुछ भी वैल्यू नहीं है तो मैं क्या करूंगा, तो मेरा ये वैलिड केस है, तो मैं चेक करूंगा। और चेक करने से पहले वहां पे क्वीन डालूंगा और मैं अपनी पर्टिकुलर रो पे जिस पे जीरो था उस पे मार्क कर दूंगा कि इस पर्टिकुलर कॉलम पे अब तुम नहीं रख सकते, ये ऑक्यूपाइड है। तो इसको वन कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे जीरो आना चाहिए, ठीक है। अ, ठीक है, ओके। और ये इसको वन कर दूंगा, इसको वन कर दूंगा। और जब जो चेंजेस मैंने करे होंगे, बैक ट्रैक जब ये करेगा जो चेंजेस करे हैं, तो इसको फिर से जीरो मार्क कर दूंगा, इसको फिर से जीरो मार्क कर दूंगा, इससे फिर से जीरो। कार्तिक आया ये वाली चीज समझ में तेरे को? मैंने जो जो किया था वो लिखा है। जिस पर्टिकुलर रो पे मैं डालना चाह रहा था, अ, क्या है, आ गया, आ आ गया गया, ना, आ गया। आ गया ना। जिस पर्टिकुलर रो पे मैं डालना चाह रहा था उसको मैंने जीरो मार्क शुरू में क्यों किया, क्योंकि उस पर कोई भी नहीं था। अपर डायगोनल के लिए चेक किया, उस पर कोई भी नहीं था। अगर लोअर डायगोनल पे कोई भी नहीं है दैट मींस इट इज अ वैलिड पोजीशन। वहां पे मैं क्वीन डालूंगा, उस पोजीशन को, उस पर्टिकुलर रो को, उस पर्टिकुलर अपर डायगोनल को, उस पर्टिकुलर लोअर डायगोनल को ब्लॉक कर दूंगा। फिर जो मैंने चेंजेस करे हैं उनको रिवर्स बैक करने के लिए जब मेरी ये रिकर्सिव कॉल खत्म हो जाएगी, उन चेंजेस को रिवर्स कर दूंगा। अब अगर मैं रन करूँ, जो अगर मैंने सोचा है वैसा हुआ है, तो ये सब चीज सही चलेगी। बट अगर मैं इनको पास कर दूंगा अपने रिकर्सिव फंक्शन में तब, तो ये क्या था मेरा रो चेकर, फिर क्या था मेरा अपर डायगोनल चेकर, फिर क्या था मेरा लोअर डायगोनल चेकर, ठीक है। मैंने सब चीज जैसे मैंने बताई थी बिल्कुल वैसे ही करी है। तो अगर हम जब वैसे ही करिए तो सब चीज चल जानी चाहिए मेरी। मैं देखता हूँ मेरी सब चीज चल गई। और मेरा ये क्वेश्चन अब ना, क्योंकि भाई एरे में चेक करने में कितना टाइम लगता है तेरे को, कितना ही टाइम लगता है, ऑर्डर ऑफ वन टाइम। तो अब मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो गई ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में। और मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, भाई मैं कितनी भी एन साइज की एरे यूज कर लूं तो बस मेरा काउंट ही बढ़ता रहेगा। अगर मैं जैसे यहाँ पे क्या क्या यूज कर रहा हूँ, एडिशनली क्या क्या यूज कर रहा हूँ, तो ये तीन वो यूज कर रहा हूँ चेक करने के लिए, तो मेरा 3n है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और ये बात हमेशा याद रखना, जहां पे टाइम हमारा बच रहा हो और स्पेस थोड़ी सी ज्यादा लग रही हो, तो हम हमेशा टाइम बचाते हैं, बिकॉज मेमोरी की इस टाइम हमारे पास कोई लिमिट ही नहीं है, हम मेमोरी कितनी भी यूज कर सकते हैं। हम मेमोरी यूज कर सकते हैं जितनी भी हम चाहें, अगर मेरी टाइम उसमें से रिड्यूस हो रहा हो, ठीक है। अब जैसे इतने बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं, अगर मैं बात करूं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्पेस ले रहे हैं, बट हमारा सर्चिंग टाइम, अगर मैं गूगल पे कोई भी सर्च करता हूँ तो वो इतना सादा, मेरा मतलब सारी मेमोरी कहाँ है, एक पर्टिकुलर डेटा सेंटर पे रखी हुई है।
वहां पे बहुत ज्यादा डेटा पड़ा हुआ है। दैट मीन्स मेरे स्टोरेज से मुझे इतना वो नहीं है। अगर मेरा टाइम, बिकॉज टाइम की इतनी इतनी ज्यादा कीमत है ना मेरी, अगर मेरा टाइम रिड्यूस हो रहा है किसी भी एल्गोरिथम से, तो मेरी प्रेफरेंस पहली रहती है, मैं टाइम रिड्यूस करूंगा। स्पेस इतना ज्यादा मुझे मैटर नहीं करता। ठीक है। और मैंने स्पेस रिड्यूस किया है ऑर्डर ऑफ एन टाइम, तो वो काफी ज्यादा मैटर करता है। और ये इसकी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है। पिछली वाली इसकी थी, क्या कहते हैं, नाइव अप्रोच। ये वाली ऑप्टिमाइज्ड है। ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन था, मैं इसको नोट्स में कर दूंगा। मैं जब भी कह रहा था ये वाला क्वेश्चन पूरा टाइम लेगा, बट ये बात है, जिसने भी आज की पूरी क्लास देखी है, मतलब तुम दोनों ने ही देखी है, तुम्हें पूरा समझ में आ गया होगा हमने क्या क्या हर पॉइंट पे जो थिंकिंग लगाई, और हर चीज को कितने आसानी से सॉल्व किया। ठीक है कार्तिक। आ गए भाई, आ गए। आ गया ना। तो यही वाला क्वेश्चन यहाँ पे एंड करते हैं। एक क्वेश्चन में 1.5 घंटा लग गया।